जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंटल साइंस में इससे पेपर में सवाल आता ही आता है। टॉपिक है आज का हमारा जैव विविधता संरक्षण। इससे पहले की क्लास में हमने जैव विविधता क्या होती है, अल्फा बीटा गामा जैव विविधता का महत्व, इन सब की हमने चर्चा कर ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि धरती पर जैव विविधता को संरक्षित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या तरीके वर्तमान में प्रचलन में हैं जिनको चलाया जा रहा है। देखो भाई, हम पहले ही देख चुके हैं कि जैव विविधता बहुत ही आवश्यक है, चाहे प्राकृतिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो या वैज्ञानिक रूप से हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जैव विविधता। अब जैव विविधता पर लगातार संकट है। क्यों? मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता लगातार कम हो रही है, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो। लगातार हम वन काट रहे हैं, जीवों का शिकार कर रहे हैं, उनका प्राकृतिक पर्यावरण समाप्त कर रहे हैं। इस वजह से लगातार इनकी संख्या कम हो रही है। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात डिस्कस करी थी कि इस धरती पर कोई भी प्रजाति बिना किसी कारण के मौजूद नहीं है। मेरा मानना है कि इंसान के अतिरिक्त जितनी भी प्रजातियां हैं वो सब बेहतर हैं, और इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो हमारे नेचर में कोई योगदान नहीं देती है, या उसके होने या ना होने से नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जितनी भी प्रजातियाँ हैं, चाहे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ी क्यों ना हो, वो सब नेचर में अपना योगदान देते हैं। इवन जैसे आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर इस धरती से सारी मधुमक्खियों को समाप्त कर दिया जाए तो ये धरती समाप्त हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इमेजिन करिए, एक छोटी सी मधुमक्खी भी अपना योगदान दे रही है नेचर में, लेकिन इंसान कोई योगदान नहीं दे रहा, वो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं करता। तो चलिए, इसी जैव विविधता को बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, एक छोटा सा वीडियो जो है ये होगा और इसको हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे। देखो भाई, जैव विविधता संरक्षण के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका वो है कि जो जीव जिस प्राकृतिक पर्यावेश में पाया जा रहा है, जहां पर वो मौजूद है, वहीं पर उसे सुरक्षित कर दो। उसका प्राकृतिक पर्यावेश, उसका जो प्राकृतिक पर्यावास है, वहीं उसे सुरक्षित कर दिया जाए, जिससे वो मस्त आराम से वहीं अपने क्षेत्र में घूमे फिरे, अपनी आबादी बढ़ाए और अपना जीवन आगे बढ़े। पहला तरीका तो ये है। इसी तरीके को, जिसमें हम उस जीव को उसके प्राकृतिक पर्यावास में ही सुरक्षित कर देते हैं, ये तरीका कहलाता है इन सीटू। पेपर में इन सीटू नाम से ही आएगा, ठीक है? आप अंग्रेजी में इसको ध्यान रखो। इन सीटू का मतलब है कि जिस प्राणी को, जिस पौधे को हमें सुरक्षित करना है, वो जिस जगह पर पाया जा रहा है उसके प्राकृतिक पर्यावास में ही उसको सुरक्षित कर दिया जाए। जहां पर वो मौजूद है वहीं सुरक्षा दे दो उसको, अपना नेचुरली वो वहां से अपना जीवन आगे बढ़ाए। ये हो गया स्वस्थानीय संरक्षण, यानी इन सीटू कंजर्वेशन। ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से तरीके आते हैं? पहला आता है संरक्षित झील। हमने क्या किया? किसी झील को संरक्षित कर दिया, उसमें मिलने वाले प्राणियों को संरक्षित कर दिया, वहां पर शिकार विकार नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा है नेशनल पार्क। हमने क्या किया? हमने किसी जगह को नेशनल पार्क घोषित कर दिया। जैसे यूपी में हम देखेंगे तो यूपी में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा। तो वहां पर आप जो है शिकार नहीं कर सकते, वहां वृक्षों को नहीं काट सकते, कुल मिलाकर वहां कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे नेचर को नुकसान हो। तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो सुरक्षित हो गए। भाई, वहाँ शिकार नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं कटेंगे, तो उनका जो प्राकृतिक आवास है वो बना रहेगा, और प्राकृतिक आवास बना रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने आप अपना विकास कर लेंगे। तो ये एक तरीका है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? जंतु विहार भी बना सकते हैं। जैसे हम अभ्यारण्य बना दें, है ना? जैसे चंदौली अभ्यारण्य है, हस्तिनापुर अभ्यारण्य है, ये यूपी में अभ्यारण्य है, ठीक है? तो ये भी एक तरीका हो सकता है। यहाँ पर भी हम वही करते हैं। और तीसरा तरीका है कि हम बहुत बड़े एरिया को ही सुरक्षित करते हैं, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या जैवमंडल रिजर्व। ये भी एक तरीका है। भारत का सब पहला जो बायोमंडल रिजर्व, जो जैवमंडल रिजर्व बना है, वो बना है 1986 में, नीलगिरी। तो उसके अंतर्गत जो है बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। एक जैवमंडल रिजर्व में आपके बहुत सारे नेशनल पार्क आ सकते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य आ सकते हैं, गाँव आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ये तीन तरीके हैं, ठीक है ना?
अब जैव मंडल रिजर्व भी दो तरीके का हो सकता है, या तो जमीन पे हो सकता है या पानी में हो सकता है, ये भी दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित कर सकते हैं। ये तरीका कहलाता है इन सीटू संरक्षण। समझ में आया आपको? दूसरा है साथियों एक्स सीटू। ये तरीका उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई जीव अपने प्राकृतिक आवास में बचने के योग्य ही ना रहे। मान लीजिए कोई विशेष जीव है ना, हम देख रहे हैं कि लगातार उसकी संख्या जो है कम होती जा रही है, लगातार वो जो है उसकी आबादी घट रही है। हमें पता है कि अगर हमने इसे जंगल में छोड़ा, भले वहाँ उसका शिकार कोई नहीं करेगा, लेकिन जो प्राकृतिक जीव हैं वो तो शिकार करेंगे नहीं करेंगे भाई। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी आबादी तुम अकेले रह गए हो। उन्हें तो अगर मार के तुम्हें खाना है शेर को तो खा जाएगा वो। ठीक है, तुम्हारा शिकार होना है तो हो जाएगा। तो उनसे थोड़ी बचा सकते हैं हम किसी भी जीव को। तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि हम उसे वहाँ से बाहर निकालना है। हम उसे वहाँ से बाहर ही निकालना है, जंगल से बाहर निकालना है और अपने सुपरविजन में उसको रखें। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए हम क्या बना सकते हैं? इसके लिए हम बना सकते हैं क्या? हम बना सकते हैं चिड़ियाघर, जू बना सकते हैं हम लोग। अब जू को जैसे हम लोग देखते हैं तो जू को ऐसे मत समझ लेना कि वो केवल लोगों को दिखाने के लिए ही बनाया जा रहा है ना। हमने लाके जो है वहाँ पे जानवरों को रख लिया जनता के मनोरंजन के लिए, नहीं। एक्चुअल में जू का काम ये नहीं है, जू का काम कुछ और है। जू का काम है ऐसे जीवों की सहायता करना जो अपने प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित नहीं है। तो उनके लिए बेसिकली जू काम करता है, चिड़ियाघर काम करता है। ठीक है, या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अगर वो मान लीजिए कोई आपका कोई पौधा है तो हम उसके लिए वनस्पति उद्यान बना सकते हैं, कोई बॉटनिकल गार्डन बना सकते हैं, वहाँ पर उस पौधे को सुरक्षित रखा जाएगा। और हमें लग रहा है कि नहीं भैया वो जिंदा बच ही नहीं पाएगा, कुछ समय में मर ही जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बीज बैंक बना सकते हैं या क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, हम अगर पौधा है तो उसका बीज सुरक्षित कर लेंगे, और अगर कोई जीव है तो हम उसका डीएनए सुरक्षित कर लेंगे। हमने डीएनए सुरक्षित कर लिया। अब मान लो कल को अगर वो जीव विलुप्त भी हो गया तो हमारे पास उसका डीएनए कोड होगा, हमारे पास उसका जीन कोड होगा, और अगर हमारे पास उसका जीन कोड है तो हम उसकी सहायता से उस जीव का पुनर्निर्माण कर सकते हैं लैब में। ठीक है ना, लैब में हम उस जीव को पूरा का पूरा बना सकते हैं, उसका क्लोन तैयार कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है ये है स्वस्थान, मतलब ये है बाह्य स्थान संरक्षण या एक्स सीटू। समझ में आया नहीं आया? लेकिन अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से इन सीटू तरीका ज़्यादा बेहतर माना जाता है, और सरकार इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी देती है। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। तो ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये इन सीटू के अंतर्गत ही चल रहे हैं। एक्स सीटू तो मतलब जो एक्स सीटू है, ये तो वो स्थिति है कि जब हमें लग रहा है कि नहीं अब वो जीवित रह ही नहीं पाएगा, तब फिर हम उसके लिए बिल्कुल जो है सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो ये हैं जैव विविधता संरक्षण के दो तरीके, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इन सीटू एक्स सीटू पेपर में खूब पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुए होंगे साथियों। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।